लास्ट लाइन न्यूज़ में मैं जय कुमार आज फिर से मौजूद हूँ चंडीगढ़ में। परवीन नारंग बंटी साहब जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, बहुत लंबे समय से समाज की सेवा में समर्पित हैं। आज उनके साथ मौजूद हूँ और बातचीत करते हैं। चंडीगढ़ के चुनाव सर पर हैं। नमस्कार नारंग साहब। नमस्कार जी। नारंग साहब, आपने बहुत सारे काम किए हैं अपनी लाइफ में और अब चंडीगढ़ का चुनाव आ रहा है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिले कि आप राजनीति में आएँ और सेवा करें समाज की? ये प्रेरणा ऊपर वाला ही देता है जी। सब ऊपर वाले पे ट्रस्ट करते हैं। इंसान की कोई औकात ही नहीं है कि वो कुछ कर पाता है। ऊपर वाला करवाता है, इंसान करता है जी। काफ़ी टाइम से लगे हुए हैं जी पार्टी के लिए। ईमानदारी से 15-16 साल हो गए पार्टी के लिए काम करते हुए जी। और इस बार लगा है पार्टी को शायद मौका मिलेगा हमें टिकट के लिए, तो ज़रूर जैसे पार्टी का जो आदेश होगा उसके लिए काम करेंगे। नारंग साहब, हमें जो पता लगा है चंडीगढ़ के अंदर आप कई जो ओहदे हैं यूथ कांग्रेस के, अर्बन के और अलग अलग विभिन्न संगठन के पदों पे आप रहे हैं, तो कैसा काम किया, क्या क्या आपकी अचीवमेंट रही हैं? यूथ कांग्रेस से काम शुरू किया था जी, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट के इलेक्शन लड़ने का मौका नहीं मिल पाया। बाकी यूथ कांग्रेस के साथ पूरा काम किया। उसके बाद अर्बन 1 में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा हूँ, अर्बन 2 में वाइस प्रेसिडेंट, अभी जो मेन कार्यकारिणी है उसमें मैं ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी हूँ। पार्टी ईमानदारी, लोगों को जो निष्ठा से काम करते हैं उन पे हमेशा भरोसा जताया। पार्टी का बहुत ज़्यादा आसानमंद हूँ कि उन्होंने ये इन पदों पे मुझे मौका दिया काम करने का, और अभी भी जो पार्टी का आदेश रहेगा उसके अनुसार हम काम करेंगे जी। नारंग साहब, आप पार्टी में हैं, कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी में भविष्य नज़र आता है आपको भी, बहुत सारे देश के लोगों को। क्या महत्व है, क्या महत्वता है पार्टी की? आप क्या बताना चाहेंगे शहर वासियों को, चंडीगढ़ वासियों को, देश के लिए? देश के लोगों को पता ही है। देखो, अगर पहले लोग कहते थे कि 60 सालों से पार्टी ने काम किया, राज किया, है ना, जो भी कहते थे, आज उन लोगों को पता लग गया कि अगर इतना लंबे टाइम तक काम किया पार्टी ने तभी कुछ कर पाए, नहीं तो अभी 8 सालों में ही आपने देखा है देश कहाँ पहुँच गया और देश का कितना बुरा हाल है। हर समाज का, वर्ग का, हर लोगों में तकलीफ़ें हैं बहुत ज़्यादा। अच्छे दिनों के वादे करके इनके खुद लोगों के अच्छे दिन आए, आपको भी पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है कि किन लोगों के अच्छे दिन आए हैं। तो आम लोगों में त्राही त्राही हो रखी है। कोई भी चीज़ लगा लीजिए, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, हर जगह पे, चाहे सिलेंडर हो, हर जगह पे जो मेन रोज़मर्रा की जीवन की ज़िंदगी है, जहाँ पे लोगों का जो नहीं, मतलब जो काम में नहीं सरता, उन चीज़ों का रेट इतना बढ़ गया है। चाहे वेजिटेबल्स हैं, इन सब चीज़ों में कहाँ आम लोग नहीं सर्वाइव कर पा रहा। आम लोग क्या, मिडिल क्लास में भी इतना बोझ पड़ने लग गया है कि जो देख रहे थे, जो लोग, जो देश तरक्की कर रहा था, एक साइकिल से स्कूटर, मोटरसाइकिल पे आ गया था, मोटरसाइकिल वाले लोग कारों में पहुंच गए थे, आज देखो फिर दोबारा से आप पैदल जा रहे हैं, लोग साइकिलों पे आ गए हैं। अच्छे अच्छे लोग, जिनकी एक दिहाड़ी करने वाले की 400-500 रुपया, वो कहाँ से पेट्रोल डलवाएगा या अपने बच्चों को, परिवार को पालेगा? तो देखिए, दोबारा लोग इसको तरक्की तो नहीं कहेंगे बीजेपी वालों के। एक देश जो आगे बढ़ रहा था वो रुक गया, रुकने के बाद नीचे आ रहा है और बहुत तकलीफ़ों में है। तो उम्मीद है कि इस बार लोग सोच समझकर वोट करेंगे। नारंग साहब, हम चंडीगढ़ की बात करते हैं। चंडीगढ़ में जो मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर मैडम हैं, और उनके बाद जो मेयर है वो भाजपा के हैं, तो बहुत बड़े स्तर पे जो काम होने चाहिए थे उनके लिए आपने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, धरने लगाए, प्रदर्शन किया आपकी पार्टी ने, यूथ ने, आपने अगुवाई भी की बहुत जगह। क्या मानते हैं, कितने ढीठ या किस तरह के लोग हैं ये, किस तरह की मान सकते हैं? अब क्या कहें, देखो, जो शहर नंबर 1 में था, हमेशा ही चंडीगढ़ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पे रहा है। आज वो पायदान खिसक के 66वें नंबर पे आ गया है, जो कि मेरे को लगता है देश में बहुत बड़ी, क्योंकि एक चंडीगढ़ ऐसा शहर है जिसको भारत का एक, मतलब एक ऐसे रूप में देखा जाता है कि इसमें हर तबके के लोग रहते हैं, और बहुत खूबसूरत शहर बनाया था। नेहरू जी का विज़न था और बहुत प्यारा शहर था। एक कि देश के विदाई, हम बाहर के विदेशों की भी बात करें, वहाँ पे भी ये चंडीगढ़ के बारे में लोग जानते हैं। आज देखो कितना बुरा हाल हो गया है, टूटी सड़कें, रोडों का बुरा हाल, कोई भी पानी, सीवरेज, हर जगह
कुछ भी ठीक नहीं है। और किरण खेर तो ये दूसरी टर्म में तो हम कह सकते हैं कि एक बार भी नहीं आई। वो कहते हैं अभी बीमार हैं, कुछ हैं, मगर देखते हैं अभी टीवी चैनलों में दिख रहे हैं। तो क्या हमारे चंडीगढ़ के लिए इतनी बदकिस्मती हो गई है। और आपको पता है इससे पहले जो पवन बंसल जी थे उनका कार्यकारिणी सबने जाना है, हमेशा नंबर 1 पे रहा है शहर, और बहुत लोगों का अच्छे से संभाल रखा था। आज कुछ लोगों की बदौलत जिन्होंने उन पे ट्रस्ट करके वोटिंग की, और आज मतलब चंडीगढ़ का तो बहुत बुरा हाल है। वो अपने आप को धोखा उनके साथ हुआ महसूस? बिल्कुल 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 ठगा हुआ महसूस करते हैं सभी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अच्छा जी बंटी साहब, डेवलपमेंट की बात की है आपने। हम एजुकेशन की बात करते हैं, हेल्थ सर्विसेज की बात करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो चंडीगढ़ के दो चेहरे नज़र आते हैं। एक बहुत हाई क्लास दिखता है और कुछ कॉलोनियों में, गाँव में आज भी लोग बदतर हैं, चूल्हे पे रोटी बनाने को मजबूर हैं। तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या मोदी साहब का जो विज़न था सबका विकास, चप्पल वाला आदमी हेलीकॉप्टर में हवाई जहाज में यात्रा करेगा, क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, मोदी का विकास तो सबने देख ही लिया। ये विकास है या विनाश है इसके बारे में तो मैं क्या कहूँ, लोग ज़्यादा समझदार हैं। और ये चंडीगढ़ पढ़े लिखों का शहर है। एक बार ठग लिया, दूसरी बार ठग लिया, अब लोग ठगने वाले नहीं हैं। लोगों ने अपना मन बना रखा है। इस बार कॉरपोरेशन में मुझे लगता है कि 35 की 35 सीटें बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी यहाँ पे। तो बंसल जी भारत के बहुत बड़े पदों पे रहे हैं। पवन कुमार बंसल जी रेल मंत्री, बहुत सारी पोस्टों पे रहे हैं, देश की गृह मंत्री रहे हैं, बहुत बड़ी पोस्टों पे रहे हैं। उनका योगदान क्या मानते हैं आप? उनका योगदान तो मतलब मैं अगर गिनाने लग जाऊं तो मैं तो नहीं गिना पाऊंगा। थोड़ा सा हमारे दर्शकों को कुछ चीज़ें बताइए। उन्होंने देखो शहर के लिए क्या नहीं किया। वो एक ऐसे इंसान है, उनको हर मोहल्ला, हर कॉलोनी, हर गांव का एक कोने कोने का पता है। और उन्होंने शहर को बहुत प्यार से रखा हुआ था, क्योंकि उन्होंने ये सोचा नहीं है कि उनका शहर है ये, उनके परिवार के तरह लोगों को रखा हुआ था। और बहुत कुछ किया यहाँ पे। कोई भी चीज़ लगाओ, चाहे कुछ टाइम के लिए मंत्री जी रहे, रेल मंत्री भी, तो रेलें ट्रेनों की कनेक्टिविटी हर जगह पे रही उनकी जी, ठीक है ना जी। इसके अलावा भी बहुत कुछ किया, मतलब मैं तो नहीं गिना सकता उनकी उपलब्धियाँ। और मैं तो यही कहूँगा कि हमारे लोगों का दुर्भाग्य था कि उनको यहाँ पे नहीं मौका मिला। अदरवाइज़ आज जितनी तरक्की से चंडीगढ़ आगे बढ़ रहा था वो बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, जो कि पिछले 8 सालों से तो बिल्कुल डेवलपमेंट के मारे में तो चंडीगढ़ बहुत पिछड़ गया है, जो कि अब बहुत सालों लगेंगे उसको ठीक होने में। जी बंटी जी, जो ये आपकी बात की जाए, आपका जो वार्ड है, वार्ड नंबर 35 से आपने अप्लाई किया, एप्लीकेशन दी है, और आप बिना चुनाव जीते भी बहुत सारे विकास के काम, लोगों की समस्याओं को हल करवाते हैं। तो क्या उम्मीद लेके आप इस वार्ड में काम करने जा रहे हैं? अगर मौका मिलता है पार्टी की तरफ से तो हमारे वार्ड में तो बहुत प्रॉब्लम है। सोसाइटियां हैं और एक कॉलोनी है। आपने देखा है कि कॉलोनी का कितना बुरा हाल हो रखा है, और सोसाइटियों में भी बहुत समस्याएं हैं, और मार्केट नहीं है। बहुत सारे चीज़ें हैं जो कि हमें चाहिए। कोशिश करेंगे कि उन पर काम करने का, सबको मिलकर साथ चलने का, सब लोगों के बीच में बैठ के बात करेंगे, उनकी जो समस्या है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर इस बार मौका मिलेगा तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इस वार्ड को बेहतरीन वार्डों में लेके जाएं, और कोशिश करें कि हमारा ये जो एरिया है जहाँ एक मिडिल क्लास से लेके हाई क्लास और नॉर्मल सभी लोगों के यहाँ का रहना है, उन सब की बीच की जो चीज़ें हैं उनको हम यहाँ पे पूरा करें। यहाँ व्यापार भी लेके आएँ, लोगों को थोड़ा काम भी मिले, काफ़ी कुछ होने वाला है। पूरा हर प्रयास करेंगे अगर यहाँ पार्टी हमें मौका देती है तो। उसके बाद लोगों का जो भी है। सर 35 नंबर वार्ड के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बिल्डिंगें जो हैं जर्जर हो चुकी हैं, सरिये निकले हुए हैं, जो पार्क हैं उनको पार्क की तरह, पार्क की बजाय झाड़ झंखाड़ खड़े हुए हैं, जो हाउसिंग बोर्ड है वो कोई केयर नहीं कर रहा है। तो कुल मिला के दयनीय स्थिति में लोग चंडीगढ़ में भी रहने को मजबूर हैं। क्या उम्मीद करते हैं आप? उम्मीद यही है, प्रशासन से तो कई बार गुहार लगा चुके हैं उनके लिए, हमने भी कई बार प्रोटेस्ट भी किए हैं, नहीं मान रहे हैं। तो अब तो यही है कि आगे चुनाव है, उसके बाद जनता जनार्दन का जो होगा। अभी लोगों के पीछे, लोग उनके पीछे भाग रहे थे, अब लगता है कि इन लोगों को वोटों के पीछे भागना पड़ेगा, और इनको कहीं भी एंट्री नहीं मिलने वाली इस बार। और अगर मौका मिलता है, हमारी कॉरपोरेशन आती है, तो हम प्रयास करेंगे हर काम हो। आपको वोट करें वार्ड नंबर 35 के लोग जी, क्या आप क्यों करें आपको वो? उनको क्या आपके अंदर आपने अभी तक क्या किया ऐसा? ये आपकी बात तो बड़ी इंटरेस्टिंग सी बन गई है, क्यों वोट करें। तो ये
कांग्रेस को वोट करेंगे वो। आपको आपकी भी पर्सनैलिटी है, शख्सियत है, आपको बहुत लोग जानते हैं, तो काफ़ी सालों से एनजीओ के लिए काम किया है, तकरीबन 11 साल हो गया मुझे। हमारी एनजीओ है सहारा, उसके लिए काम कर रहे हैं। काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं उनमें बहुत से काम किए हैं। अभी कोरोना के टाइम पे भी बहुत काम किए हैं। तो एक लगाव है काम करने का, लोगों के साथ, लोगों में, नए लोगों में जाके मिलने का, उनमें बात करने का, उनसे उनकी जो तकलीफ़ें हैं उनका कहीं ना कहीं। तो मेरे को लगता है अगर छोटे छोटे ऐसे प्रयास कोई भी करे, मैं या कोई भी इंसान हो ऐसा, अगर छोटे छोटे प्रयास करते रहेंगे तो एक देश का, एक मोहल्ले का, एक एरिया का, छोटा बड़ा कुछ भी विज़न हो, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तकलीफ़ें भी कम हो जाती हैं और प्रयास करते रहते हैं, काम भी आगे बढ़ता रहता है। तो हर प्रयास रहेगा कि हम लोगों के लिए कुछ ना कुछ अच्छा करें। बहुत सारे लोग तो आपको एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, जैसे आप उनकी दुख तकलीफ़ों में जाते हैं, उनके मामलों को प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। बहुत सारे आपको फॉलो भी करते हैं, आप कई बार अपने खुद के खर्चे पे भी लोगों के काम करवा देते हैं। क्या मानते हैं कि आप जो ग्राउंड लेवल से आज इस मुकाम तक पहुंचे, उसमें नेता को कैसा होना, आप नेता बनेंगे या बेटा बन के, भाई बन के काम करते हैं? तो नेता तो नहीं, बेटा ही बनना चाहता हूँ। और वैसे भी मेरी एक ही सोच है कि इंसान की कोई औकात नहीं है करने की, ऊपर वाला काम करवाता है, इंसान करता है। इसी सोच पे हैं। अगर ऊपर वाले ने मौका दिया आज तो हम काम कर रहे हैं, और जो भी काम होते हैं वो मेरा यही मानना है कि ऊपर वाला करवाने वाला है, इंसान की कोई औकात नहीं है जी। अच्छा बंटी जी, एक बहुत इम्पोर्टेंट है जो आपकी लाइफ में आपने एक सेवा के, इंसानियत की सेवा करते हुए एक पेशेंट को जो काफ़ी दयनीय हालत थी उसकी, और वो मरने के कगार पे था एक तरह से, और आपने उसको अपनी टीम के साथ लग के उसको जीवन दान देने में, डॉक्टरों की मदद में भी बड़ा योगदान दिया। क्या कहना चाहेंगे उस जो नज़रिया था, उस सोच को आप हमारे दर्शकों से साथ कैसे शेयर करेंगे? नहीं, शायद आपने एक वीडियो देखी होगी, ऐसे बहुत से काम करते रहे हैं। और आपको बताया हमारी एनजीओ है, उसमें तकरीबन 250 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं। जो मैं हर एक लोग ऐसे ही है, उनको कहीं भी कोई प्रॉब्लम लगती है, समझ आती है, तो हम लोग मिलके काम करते हैं। तो ऐसे काम तो आते रहते हैं। अभी भी 10-15 दिन पहले भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आई थी, तो करते रहते हैं। तो अब तो अपनापन सा ही लगता है, इंसान ही है जी, क्या है, उनको उठाना, उनको करना, उनको बैठाना। और किसी का कुछ हो जाता है तो शायद लगता है उसी वजह से आज यहाँ तक पहुँचे। अगर परमात्मा ने यहाँ तक तंदुरुस्ती बख्शी है, हर चीज़ बेस्ट करने का, तो उन लोगों की दुआओं से ही चल रहा है जी। नारंग साहब, बिजनेसमैन हैं आप, बिजनेस क्लास जो है उसके लिए मोदी साहब कहते हैं कि बहुत बड़े बड़े योजनाएं बनाई हैं, बहुत उनके लिए फंड रेज किए हैं और भेजे भी गए हैं, सैंक्शन किए गए हैं। क्या मानते हैं कि बिजनेसमैन की क्या कंडीशन है मौजूदा टाइम में? देखो, बिजनेसमैन जो छोटे तबके के लोग हैं या कोई भी मिडिल, उनका कोई बिजनेस नहीं चल रहा, चाहे उनमें से मैं भी हूँ। जो हमारा पहले काम चल रहा था अब नहीं है। मगर ये है बड़े लोगों के लिए, जो इनके अबानी अदानी हैं, उन लोगों के लिए ही है। कॉर्पोरेट ग्रांट, ये सारा उनके लिए ही कर रहे हैं। बस उसी परिवारों ने इनको बनाया है और उन लोगों का ही ये काम हो रहा है। आम लोगों को कहाँ, पीछे इन्होंने कोरोना में कहा कि 20 लाख करोड़ का हम इनको लोन दे रहे हैं, और मेरे को खुद को लोन की ज़रूरत थी, मैंने बैंक में अप्लाई किया और आज 1.5 महीना हो गया, कोई बैंक से जवाब नहीं है, कोई और नहीं है। तो ये सब झूठ है, फेक बातें चल रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देश नीचे ही गिर रहा है, कुछ लोगों को छोड़ के हर एक तबके के लोग नीचे हैं, बहुत परेशान हैं। पूरे भारत में मैं कह सकता हूँ बिजनेसमैन थे या जो भी थे, त्राही हो रखी है हर जगह पे, बहुत परेशान है इस टाइम में जी। बंटी जी, एक बड़ा इशू पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में देखा गया कि अन्नदाता जो था, पंजाब का, हरियाणा का, दिल्ली का, पूरे देश का जो अन्नदाता किसान है, उसको पूरा एक साल, आज 26 नवंबर है, एक साल से भी ज़्यादा, 1.5 साल उनको सड़कों पे सर्दी गर्मी धूप में बैठना पड़ा। और अब जाके कहीं बिल को रिपील किया गया है, एक्ट्स को वापस लिया गया है। आप क्या सोचते हैं, आपका नज़रिया क्या है? ये भी इन्होंने बिल वापस नहीं लिया। अगर ये बिल वापस लेना होता तो इनको साल पहले लेना चाहिए था। जिस वजह से आपको पता है 700-800 लोगों की जानें गई हैं, वो ना जाती। और एक जान के पीछे एक जान नहीं जाती, वो पूरे परिवारों के परिवार ख़त्म हो जाते हैं, आपको पता है। अब भी ये डर के मारे इन्होंने किया है, क्योंकि इनको पता है चुनाव आ गए हैं 4-5 स्टेटों में अभी,
चुनाव है ना जी, यूपी जिसकी बहुत बड़ी स्टेट है और है, तो इनको पता है, इनके सारे सर्वे फेल हो गए हैं, इनको पता है कि अभी हार रहे हैं, बहुत बुरे तरीके से हार रहे हैं, मगर अब इन्होंने किया ना किया कोई फ़ायदा नहीं है। लोग जानते हैं, जनता है बहुत समझदार है, हर बार ये झूठे झांसों में नहीं आ सकते इनके कि अभी कर दिया ये हो गया, मगर फिर भी यही कहेंगे कि किसान है उनकी तो सुननी चाहिए। अगर उनको कुछ नहीं चाहिए था तो वो पहले ही, अगर ये कहते हैं ना कि खुश तो हम किसानों को कर रहे हैं, उनको वो चीज़ नहीं चाहिए। अगर मुझे भूख लगी है, मेरे एक रोटी खानी है, मेरे को कोई 4 रोटी खिलाने की कोशिश करेगा तो मैं ना ही करूँगा ना, उससे पेट खराब होगा। अगर वो किसान कह रहे हैं नहीं चाहिए तो हमें इनको नहीं चाहिए था। तो ये तो सब आपको पता है, इनकी बातों में तो कोई दम खम नहीं है, सबको पता है ये झूठ बोलते हैं, और इतना झूठ बोलते हैं और इतना प्रचार करते हैं कि अब आपको क्या बताएं कि वो झूठ भी सच लगने लगता है। हाँ जी। अच्छा बंटी जी, आप युवा हैं और युवाओं को बहुत सारी प्रॉब्लम इस कोरोना से ही नहीं बल्कि पिछले 7-8 सालों से जब से सरकार केंद्र में बनी है, बेरोज़गारी बहुत बड़े चरम सीमा पे पहुंच गई है। तो यूथ के पास ना कारोबार है, ना रोज़गार है, ना कोई अपना कुछ कमाने का ज़रिया है। आप यूथ के बारे में क्या कहना चाहेंगे? यूथ के बारे में तो यही कहेंगे कि कांग्रेस जब भी दोबारा सत्ता में आएगी तो कांग्रेस ज़रूर युवाओं को पहले भी सोचती रही है, आज भी सोचेगी, इनके जैसे झूठे झांसे नहीं देगी। और युवा आज अगर हम भी बैठे हैं, अगर पार्टी मौका भी दे रही है, अगर आज यहाँ तक आप लोगों से बात करने का, तो सारी वो युवाओं के लिए ही सोच रहे हैं। इस बार युवाओं को मौका मिलेगा जब भी कांग्रेस आती है, और युवाओं को रोज़गार भी मिलेगा, पहले जैसी खुशहाली होगी। ये अच्छे दिन, ऐसे अच्छे दिन नहीं आएंगे कि कुछ एक ही लोगों के अच्छे दिन, पूरे मतलब हर एक लोग के अच्छे दिन आएंगे। बंटी जी, हमारे दर्शकों के माध्यम से आप वार्ड नंबर 35 है, जहाँ से आप दावेदार हैं, प्रबल दावेदार हैं, मजबूत दावेदार हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो चुनाव में क्या रोल अदा करें? चुनाव में तो रोल अच्छा ही अदा करेंगे। पहले तो ये है कि पार्टी, अभी टिकट हमारी अनाउंस नहीं हुई, देखते हैं पार्टी किसी को भी, जो भी कैंडिडेट आता है, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी पार्टी का कैंडिडेट आता है, उन्हें जिताएं अच्छे से। उसके बाद मिलजुल कर काम होना चाहिए। हम अपने वार्ड के लिए, यही मेरी सोच है कि यही हमारी पार्टी की सोच है कि पूरे वार्ड को साथ लेके काम करने हैं। इस बार अगर मौका मिलता है तो ऐसा विज़न रहेगा, हर हफ्ते, हर 10 दिनों में एक ऐसी छोटी सी गेट टुगेदर मीटिंग रहेगी जिसमें सारे साथ रहेंगे और सारे लोगों की समस्या सुनी जाएंगी, उनकी समस्या सुन के उस पर फिर काम होगा और फिर बहुत अच्छे से उनके लिए हम कोशिश करेंगे। अच्छा, हर प्रयास करेंगे। बंटी जी, कुछ काउंसलर बनते हैं और उसके बाद वो पब्लिक में मिलते ही नहीं हैं, डीलिंग नहीं करते हैं, बैठते नहीं हैं, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं होती है। आपका क्या रोल रहेगा अगर आपको पार्टी नवाजती है और वोटर भी आपको मैंडेट दे देते हैं? देखो, अगर पार्टी हमें मौका देती है, मेरी पहले भी चाहे कोई भी पार्टी के लिए प्रोटेस्ट रहे हैं, कुछ भी रहे हैं, अभी हम पिछले 8 सालों से ओपोजिशन में हैं, तो मेरी 99% हाज़िरी रही है हर चीज़ में। 1% भी इसलिए कह सकता हूँ कि कभी कोई प्रॉब्लम हो या कभी घर में बाहर अंदर या कहीं किसी रिश्तेदारी में, अदरवाइज़ ऐसे ही रहेगा। अगर हम मौका मिलता है तो 100% मैं अपनी तरफ से दूंगा अपने लोगों को, क्योंकि उन लोगों के साथ साथ मैंने अपने आप को भी प्रूव करना है, काम करने आज मौका मिलता है तो अगली बार वही इंसान को जो काम करेगा उनको ही मौका मिलेगा। बंटी जी, एक लास्ट प्रश्न है आपसे। आप नेता हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप वॉलंटियर के तौर पे, सेवक के तौर पर बहुत बड़ा नाम है आपका, आप काम करते हैं। इसके पीछे भी एक बड़ा कारण होता है कि एक परिवार आपका, जो फैमिली है, पेरेंट्स हैं, माँ बाप, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चे, उनकी कैसी कोऑपरेशन? देखो, वही है, सब साथ देते हैं। फादर साहब की जल्दी डेथ हो गई थी तो थोड़ी प्रॉब्लम में रहे हैं, तो हॉस्पिटल्स वगैरह में जाना आना रहता था, तो वहाँ से एक प्रेरणा मिली कि अगर थोड़ी सी छोटी छोटी अगर कोई किसी की मदद करता है तो बहुत सपोर्ट रह जाती है। वहीं से समाज सेवा के थोड़े से काम शुरू किए। फादर साहब की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, शायद तब बहुत छोटे थे। उसके बाद मेरे 2 सिस्टर भी थे, और तो मतलब ऐसे से माहौल में रहे हैं कि लगता रहा है कि हाँ, काम करना चाहिए, किसी की मदद करनी चाहिए। क्योंकि अगर थोड़ी थोड़ी सी भी अगर हम किसी की मदद कर दें तो वो मदद नहीं, उनके लिए बहुत बड़ा कुछ बन जाता है, जिससे उनको थोड़ा सा भी सुकून मिलता है। तो वहाँ से एटलीस्ट एक दुआ तो निकलती है कि भगवान आपका भला करे। शायद यही आगे आपको ले जाता है। नहीं तो इंसान है, सबने खाली हाथ आया खाली हाथ जाना है, ये तो है नहीं, यहीं के यहीं रह जानी है सारी चीज़ें, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, सबको पता भी है। मगर ठीक है, एक डिज़ायर होती है, लोग भागते हैं पहले अपने परिवार के लिए, अपने लिए, सबको होता है।
शायद मुझे भी होगा, मगर कहीं ना कहीं उसके बाद मेरे को है कि मैं अपने लोगों में रहूं, अपने लोगों के साथ काम करूं, अपने लोगों के लिए कुछ कर सकूं। और इसी वजह से यहाँ से इस बार पार्टी के लिए टिकट भी अप्लाई की है। अब ऊपर वाला देखते हैं क्या करता है, मौका देगा वो तो ज़रूर करेंगे जी। जी ये थे परवीन नारंग बांटी साहब, युवा नेता हैं कांग्रेस के, चंडीगढ़ के वार्ड नंबर 35 से इन्होंने अप्लाई किया और उम्मीद जाहिर की है कि ये इंसानियत के तौर पर पहले भी समाज के लिए लड़ते खड़ते रहे हैं। इन्होंने खुद भी कष्ट, थोड़ा फादर साहब बचपन में काफ़ी इनको आना जाना पड़ा, देखना पड़ा, और उसके माध्यम से इनको एजुकेशन यही मिली है कि समाज की सेवा करें। तो दुआएं कम से कम ज़रूर आपको आगे लेके बढ़ती हैं। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि वार्ड नंबर 35 और चंडीगढ़ के लोग, जो कैंडिडेट है, जो उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने वाला हो भविष्य में, उसको भारी बहुमत से जिताएं और अपनी वोट का इस्तेमाल जो है बिना किसी लालच के, और अपनी वोट का मतदान जो है, अपनी मत का दान ऐसे लोगों को करें जो आपको आपकी उम्मीदों पर खरा उतरें। देखते रहिए लास्ट लाइन न्यूज़। धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सर।